दोस्तों ये हमारे 25 बाय 50 के प्लान को अब हम देखते हैं, इसकी वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी सबसे पहले वॉल क्रिएट कर लेते हैं। सभी वॉल क्रिएट करेंगे हम, सारी दीवारें बना लेंगे अच्छे से। ये सारी दीवारें हम क्रिएट कर लेते हैं, इसमें से कोई सी भी दीवार हम नहीं रखेंगे। ये देखो कितने प्यारे से बन गई सारी दीवार, है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसको, और ये बच गई 2 दीवार, इनको करके अब इनके कॉलम लगा लेते हैं हम। कॉलम तो हमारे हुए नहीं अभी, कॉलम को और क्रिएट कर लेते हैं इसमें। चलो फटाफट से कॉलम को क्रिएट कर लेते हैं हम इसमें। ये हमारे सारे कॉलम लगा लेते हैं हम। कितने बच रहे कॉलम लगा लेते हैं। ये हो गए हमारे कॉलम। अरे 2 और बच गए यार भैया, इन 2 को लगा लेते हैं। चलो इन 2 को लगा ले। अब देख लेते हैं, देखो हमारी सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। अब हम इसकी क्या करते हैं कि अच्छे से फिनिशिंग करके देखते हैं। ये देखो अपनी सारी वॉल और कॉलम लग गए। दोस्तों आपको ये 2D ड्राइंग बता रहे हैं, कॉलम की लेआउट है, इसके माध्यम से आप सारे कॉलम बना सकते हैं। दोस्तों हमने डोर विंडो लगा दी है, ये आप देख लीजिए सारे डोर विंडो हो गए। अब हम इसका क्या करेंगे कि सबकी देखेंगे कौन सी चीज कहाँ पर है, और उसका मेजरमेंट भी साथ में देखते चलेंगे। तो ये हम देखेंगे सबसे पहले, ये हमारी शॉप बोल सकते हैं इसको, या ऑफिस, हम दोनों पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक डोर अंदर से और एक बाहर हमारी मेन शटर लगेगी। ये हमारी 17 फीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी गहराई लंबाई, और इसकी चौड़ाई हमारी देख लेते हैं, ये 12 फीट 4 इंची इसकी चौड़ाई हो रही। ये डोर से हम अंदर जा सकते हैं और एक बाहर हमारी शटर हो जाएगी। ये हमारा पोर्च एरिया बोल सकते हैं इसको, और ये पार्किंग का भी काम करेगा, दोनों का यूज होगा इसका। और इसको लिविंग ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं, गेस्ट का हमारा सोफा लगा के। और इसकी चौड़ाई 11 फीट 8 इंची है। और इसकी गहराई की बात करें तो ये गहराई यहाँ से यहाँ तक की देख लेते हैं, ये 18 फीट है इसकी गहराई। अब हम स्टेयरकेस की साइज भी देख लेते हैं। स्टेयरकेस की चौड़ाई हमारी कितनी क्या है, ये इसकी चौड़ाई हमारी 4 फीट है, सफिशिएंट है। ये हमारे ने कॉमर्शियल स्पेस के हिसाब से रखी, ताकि ऊपर फ्लोर बनाए तो उसमें भी अच्छे से यूटिलाइज हो सके, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं है। और इसकी ट्रेड हमने 10 इंची की रखी है, चौड़ाई इसकी पैर रखने की, है ना। तो ये हमारा स्टेयरकेस हो गया। अब ये हमारा सोफा लग जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा एक लिविंग एरिया या पर्सनल यूज के हिसाब से और स्टोर रूम का भी काम करेगा। ये हमारा एक बाथरूम के सामने यूटिलिटी एरिया है, ये 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी, है ना। और इसी के ऊपर हमको एक विंडो मिल जाएगी जो OTS है हमारा। और ये हमारी बाथरूम है, बाथरूम की चौड़ाई भी हम देख लेते हैं। बाथरूम और टॉयलेट दोनों ही है, और ये कॉमन टॉयलेट है। शॉप में या ऑफिस में रहे वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और घर वाले लोग भी इस टॉयलेट को, बाथरूम को यूज़ कर सकते हैं। हमने 2 बनाई है। तो इसकी चौड़ाई आपने देख ली, 7 फीट 2 इंची गहराई इसकी, और इसकी चौड़ाई 6 फीट है ना। ये हमारा हो गया। ये एक हमारी कॉमन टॉयलेट के बाद में ये अटैच टॉयलेट है, जो मास्टर बेडरूम से जुड़ी हुई है ना। इसकी चौड़ाई 4 फीट 8 इंची है ना। और गहराई तो आपने देख ली थी, 7 फीट 2 इंची है ना। और ये हमारा OTS है। OTS हमारा 3.5 फीट है, 3.5 फीट बाई 4 फीट। तो ये हमारा OTS हो गया। यहाँ से हमारी बाथरूम की और दोनों बाथरूम की और बाहर एक विंडो मिल जाएगा। इनकी सबकी OTS डक्ट जो ऊपर से ओपन रहेगा, तो इससे हमको एयर मिलेगी। और ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम मास्टर बेडरूम है, इसको देख लेते हैं हम। इसकी साइज हमने यहाँ से यहाँ तक की 12 फीट 1 इंची है, ये 12 फीट 1 इंची है। और यहाँ से यहाँ तक की 11 फीट इसकी चौड़ाई है। तो ये हमारा एक बेडरूम हो गया। बेडरूम से जुड़ा हुई अब हम किचन देख लेंगे। तो किचन के लिए हमने इसकी चौड़ाई भी देख लेंगे, है ना। ये हमारा किचन हो गया, और ये बाहर से विंडो हो गया, ये आंगन के पास से। अब वो भी बताएंगे आपको। इसकी चौड़ाई देख लीजिए आप, इसकी चौड़ाई 8 फीट है, और इसकी लंबाई ऐसे में 9 फीट 8 इंची है। देख लीजिए 9 फीट 8 इंची ये इसकी लंबाई होगी। इधर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और ये हमारा आंगन हो गया। आंगन की चौड़ाई हमारी 7 फीट 2 इंची है, यहाँ से यहाँ तक की। और ये ऊपर से ओपन रहेगा पूरा। तो इससे क्या कि अब देखा ना आपने, लॉकडाउन के टाइम पे हमको एयर की प्यूरिफायर, एयर सनलाइट की कितनी जरूरत पड़ेगी। ये हमारा पूजा रूम है। भगवान घर में होना बहुत जरूरी है। अगर भगवान ही घर में नहीं है तो फिर घर बनाने का क्या मतलब। ये हमारा पूजा रूम है, 7 फीट बाय 6 फीट का, है ना। अब उसके पास ही हमारे ये लिविंग एरिया आ गया, जहाँ पे हम गेस्ट बैठा सकते हैं, या ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं इसको। 14 फीट
6 इंची का और इसकी चौड़ाई 11 फीट 8 इंची है। वो आपने जो पोर्च की देखी थी वही चौड़ाई इसकी। दोस्तों ये हमारे हाउस प्लान की दोनों 2D ड्राइंग है, एक में सिंपल है और एक में वर्किंग ड्राइंग है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इस प्लान का सारा मेजरमेंट हमने दे रखा है।